गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धकांड। तो व्यास जी बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब मुझे बताइए कि उसके बाद क्या हुआ और देवगण किस प्रकार सुखी हुए। ब्रह्मा जी बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी का यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी ने कहा। सनत कुमार बोले, तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी हो परस्पर मंत्रणा कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वे सभी निस्तेज देवता प्रीति पूर्वक पितामह को प्रणाम करके अवसर देखकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे विधाता, तारक पुत्रों सहित त्रिपुरनाथ मय के द्वारा सभी देवता अत्यधिक पीड़ित किए जा रहे हैं, इसलिए हे ब्रह्मन, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो जाएं। सनत कुमार बोले, देवगणों के इस प्रकार कहने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मैं से डरे हुए उन समस्त देवताओं से हंसकर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। मैं उनके वध का उपाय बता रहा हूं। शिव जी कल्याण करेंगे। मैंने ही इस दैत्य को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इसका वध होना उचित नहीं है। और इस समय त्रिपुर के नगर में निरंतर पुण्य बढ़ ही रहा है। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं तो आप लोगों के कार्य को पूर्ण करेंगे। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर वहां गए जहां शिव जी थे। हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से देवेश को प्रणाम करके सिर झुकाकर वे सब लोक कल्याणकारी शंकर की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। पालन करने वाले विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार है। निर्गुण तथा अमित तेजस्वी आप शिव को नमस्कार है। अवस्थाओं से रहित निर्विकार तेज स्वरूप महाभूतों में आत्म स्वरूप से वर्तमान निर्लिप्त एवं महान आत्मा वाले आप महात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के अधिपति शेष रूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले, तृष्णा को नष्ट करने वाले, शांत प्रकृति वाले तथा अमित तेजस्वी आप शिव को नमस्कार है। महादैत्य रूपी महावन को विनष्ट करने के लिए दावांगनी के स्वरूप एवं दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप आप शूलपाणी को नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले हे परमेश्वर आपको नमस्कार है। हे सभी अस्त्रों के धारण करता आप अंबिकापति को नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ, हे परमात्मन, हे महेश्वर आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, रुद्र तथा रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। वेदांत से जानने योग्य आपको नमस्कार है। सभी मार्गों से अगम्य आपको नमस्कार है। गुण स्वरूप गुणों को धारण करने वाले एवं गुणों से सर्वथा रहित आपको नमस्कार है। त्रिलोकी को आनंद देने वाले हे महादेव आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वासुदेव स्वरूप आपको नमस्कार है। संकर्षण देव एवं कंस नाशक आपको नमस्कार है। चारुण का मर्दन करने वाले एवं विरक्त रहने वाले हे दामोदर आपको नमस्कार है।
हे हर्षिकेश, हे अच्युत, हे विभु, हे मृड, हे शंकर, हे अधोक्षज, हे गजा सुर के शत्रु, हे काम शत्रु, हे विष भक्षक, आपको नमस्कार है। नारायण देव, नारायण परायण, नारायण स्वरूप तथा सर्वरूप, हे नारायण तनुद्भव, आपको नमस्कार है। महानरक से बचाने वाले तथा पापों को दूर करने वाले, हे वृषभ भान, आपको नमस्कार है। क्षण आदि काल स्वरूप वाले, अपने भक्तों को बल प्रदान करने वाले, अनेक रूपों वाले तथा दैत्यों के समूह का नाश करने वाले, ब्रह्मण्य देव स्वरूप, गो तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले, सहस्त्र मूर्ति तथा सहस्त्र अवयवों वाले, आपको नमस्कार है। धर्म रूप, सत्व स्वरूप तथा सत्वात्म रूप, हे हर, आपको नमस्कार है। वेदों के द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले तथा वेद प्रिय, आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप एवं वेद के वक्ता, आपको नमस्कार है। सदाचार के मार्ग से जानने योग्य एवं सदाचार के मार्ग पर चलने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। विष्टर श्रवा, विष्णु तथा सत्य में, आपको नमस्कार है। सत्य प्रिय, सत्य स्वरूप तथा सत्य से प्राप्त होने वाले, आपको नमस्कार है। माया को अपने अधीन रखने वाले, आपको नमस्कार है। माया के अधिपति, आपको नमस्कार है। सामवेद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। हे ईश, आप तपः स्वरूप, तपस्या का फल देने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति रूप, स्तुति से प्रसन्नचित, श्रुति के आचार से प्रसन्न रहने वाले, स्तुति प्रिय, जरायुज, अंडज आदि 4 स्वरूपों वाले एवं जल थल में प्रकट स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। हे नाथ, सभी देवता आदि श्रेष्ठ होने से आपकी विभूति हैं। आप सभी देवताओं में इंद्र स्वरूप हैं और ग्रहों में आप सूर्य माने गए हैं। आप लोकों में सत्यलोक, सरिताओं में गंगा, वर्णों में श्वेत वर्ण और सरोवरों में मानसरोवर हैं। आप पर्वतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीरसागर एवं धातुओं में स्वर्ण हैं। हे शंकर, आप वर्णों में ब्राह्मण, मनुष्यों में राजा, मुक्ति क्षेत्रों में काशी तथा तीर्थों में प्रयाग हैं। हे महेश्वर, आप समस्त पाषाणों में स्फटिक मणि, पुष्पों में कमल तथा पर्वतों में हिमालय हैं। आप व्यवहारों में वाणी हैं, कवियों में भार्गव, पक्षियों में शरभ और हिंसक प्राणियों में सिंह कहे गए हैं। हे वृषभध्वज, आप शिलाओं में शालग्राम शिला और सभी पूज्यों में नर्मदा लिंग हैं। हे परमेश्वर, आप पशुओं में नंदीश्वर नामक वृषभ बैल, वेदों में उपनिषद रूप और यज्ञ करने वालों में चंद्रमा हैं। आप तेजस्वियों में अग्नि, शैवों में विष्णु, पुराणों में महाभारत तथा अक्षरों में मकार हैं। बीज मंत्रों में प्रणव, दारुण पदार्थों में विष, व्यापक वस्तुओं में आकाश तथा आत्माओं में परमात्मा हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों में मन, सभी प्रकार के दानों में अभय दान, पवित्र करने वालों में जल तथा जीवित करने वाले पदार्थों में अमृत हैं। आप लाभों में पुत्र लाभ तथा वेगवानों में वायु हैं। आप सभी प्रकार के नित्य कर्मों में संध्योपासन कहे गए हैं। आप संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, युगों में सत्ययुग, नक्षत्रों में पुष्य तथा तिथियों में मावस हैं। आप सभी ऋतुओं में बसंत, पर्वों में संक्रांति, तृणों में कुश,
और स्थूल वृक्षों में वट वृक्ष हैं। आप योगों में व्यतिपात, लताओं में सोमलता, बुद्धियों में धर्म बुद्धि तथा सुहृदों में कलत्र हैं। हे महेश्वर, आप संपूर्ण पवित्र साधनों में प्राणायाम हैं तथा सभी ज्योतिर्लिंगों में विश्वेश्वर कहे गए हैं। आप सभी बंधुओं में धर्म, आश्रमों में संन्यास आश्रम, सभी वर्णों में मोक्ष तथा रुद्रों में नील लोहित हैं। आप आदित्यों में वासुदेव, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप यज्ञ तथा शस्त्रधारियों में राम हैं। आप गंधर्वों में चित्ररथ, वसुओं में पावक, मासों में अधिमास और व्रतों में चतुर्थी व्रत हैं। आप गजेंद्रों में ऐरावत, सिद्धों में कपिल, नागों में अनंत और पितरों में अर्यमा माने गए हैं। आप कलना करने वालों में काल तथा दैत्यों में बली हैं। हे देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ। आप सारे जगत को आक्रांत कर बाहर तथा भीतर सर्वत्र एकांश रूप से स्थित हैं। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों से त्रिशूलधारी परमेश्वर वृषध्वज महादेव की स्तुति कर स्वार्थ साधन में कुशल इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत दीन हो प्रस्तुत स्वार्थ की बात कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे भगवान, इंद्र सहित सभी देवताओं को तारकासुर के तीनों पुत्रों ने पराजित कर दिया। उन्होंने समस्त त्रैलोक्य को अपने वश में कर लिया है। उन लोगों ने सभी मुनिवरों तथा सिद्धों का विध्वंस कर दिया है और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। वह भयंकर दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करता है। उन तारक पुत्रों ने वेद विरुद्ध अधर्म को बढ़ावा दे रखा है। हे शंकर, वे तारक पुत्र सभी प्राणियों से निश्चित रूप से अवध्य हैं। सभी लोग उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं। जब तक त्रिपुरवासी दैत्यों के द्वारा जगत का विध्वंस नहीं हो जाता है, तब तक आप ऐसी नीति का निर्धारण करें जिससे जगत की रक्षा हो सके। सनत कुमार बोले, वार्तालाप करते हुए उन इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर शिवजी ने कहा। शिवजी बोले, हे देवताओं, इस समय यह त्रिपुरा अध्यक्ष पुण्यवान है। जिसमें पुण्य हो उसे विद्वानों को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, मैं देवताओं के समस्त बड़े कष्टों को जानता हूँ। वे दैत्य प्रबल हैं। देवता तथा असुर कोई भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं है। दानव मैं सहित वे सभी तारक पुत्र पुण्यवान हैं। त्रिपुर में रहने वाले उन सभी का वध दुस्साध्य है। युद्ध में अजय होते हुए भी मैं जानबूझकर किस प्रकार मित्रद्रोह का आचरण करूं, क्योंकि स्वयंभू ने पहले कहा है कि मित्रद्रोह करने में महान पाप होता है। ब्रह्मत्यारा, सुरापान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला तथा व्रत भंग करने वाला, इन सभी के लिए शास्त्रकारों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित विधान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के ज्ञाता आप लोग ही धर्म पूर्वक विचार करें कि वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उनका वध किस प्रकार कर सकता हूँ। हे देवताओं, जब तक वे मुझ में भक्ति रखते हैं तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता। तथापि आप लोग विष्णु से इस कारण को बताइए। अब सनत कुमार बोले कि हे मुने, उनका यह वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने सर्वप्रथम इस बात को ब्रह्मा जी से कहा। तदंतर ब्रह्मा जी को आगे कर इंद्र सहित सभी देवता शोभा संपन्न वैकुंठ धाम को शीघ्र गए और वहां जाकर आश्चर्यचकित हो उन देवताओं ने विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर परम भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर सर्व समर्थ उन विष्णु से पूर्व की भांति अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र निवेदन किया। तब त्रिपुर वासियों के द्वारा दिए गए देवगणों के दुख को सुनकर
तथा उनके व्रत को जानकर विष्णु ने यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म विद्यमान होता है वहां दुख उसी प्रकार नहीं आता जिस प्रकार सूर्य के दिखाई देने पर अंधकार नहीं रहता है। संत कुमार बोले, इस बात को सुनकर दुखित तथा मुरझाए हुए मुख कमल वाले देवता विष्णु से पुनः कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए? यह दुख किस प्रकार से दूर हो, हम लोग कैसे सुखी रहें तथा किस प्रकार से निवास करें? इस त्रिपुर के जीवित रहते धर्माचरण किस प्रकार हो सकेंगे? ये त्रिपुरवासी तो निश्चय ही देवताओं को दुख देने वाले हैं। हे विष्णु, आप या तो त्रिपुर का वध कीजिए, अन्यथा देवताओं को ही अकाल में मार डालिए। अब सनत कुमार बोले, तब इस प्रकार कहकर वे देवता बारंबार बड़े दुखी हुए और ना तो विष्णु के पास से उन्हें जाते बना और ना तो रुकते ही बना। तब विष्णु ने उन देवताओं को इस प्रकार से हीन तथा विनय युक्त देखकर अपने मन में विचार किया कि देवताओं की सहायता करने वाला मैं इन देवताओं के कार्य के लिए कौन सा उपाय करूं? तारकासुर के वे पुत्र भी तो शिव जी के ही भक्त हैं। ऐसा सोचकर उसी समय सर समर्थ उन विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। उन विष्णु के स्मरण मात्र से वे यज्ञ उसी क्षण शीघ्रता पूर्वक वहां आ गए जहां लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम विद्यमान थे। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके यज्ञपति पुराण पुरुष श्री हरि की स्तुति की। तब सनातन भगवान विष्णु ने भी उन सनातन यज्ञों को देखकर पुनः इंद्र सहित देवताओं की ओर देखकर उनसे कहा। विष्णु बोले, हे देवगण, आप लोग त्रिपुरों के विनाश एवं तीनों लोकों के कल्याण के निमित्त इन यज्ञों द्वारा सदा परमेश्वर का यजन कीजिए। सनत कुमार बोले, देवाधिदेव बुद्धिमान विष्णु का वचन सुनकर वे देवता प्रेम पूर्वक यज्ञेश को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने, इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात संपूर्ण विधियों के ज्ञाता वे देवता यज्ञोक्त विधान से यज्ञ पुरुष का यजन करने लगे। तब उस यज्ञ कुंड से शूल, शक्ति और गदा हाथ में धारण किए महाकाय हजारों भूत समुदाय उत्पन्न हुए। उन देवताओं ने हाथ में शूल, शक्ति, गदा, दंड, धनुष तथा शिला का आयुध धारण किए हुए, इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए, नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए, कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रतीत होने वाले उन हजारों भूत समुदायों को देखा। अपने आगे खड़े उन भूतों को देखकर और उन्हें प्रणाम कर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले यज्ञपति श्रीमान विष्णु उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे भूतगणों, तुम मेरी बात सुनो। तुम लोग महाबलवान हो, अतः देव कार्य के लिए तत्पर हो, शीघ्र त्रिपुर को जाओ। हे भूतगणों, वहां जाकर दैत्यों के तीनों पुरों को तोड़ फोड़ कर तथा जलाकर पुनः लौट आना और इसके बाद अपने कल्याण के लिए जहां इच्छा हो वहां चले जाना। अब सनत कुमार बोले, तब भगवान विष्णु की वह बात सुनकर वे भूतगण उन देवादि देव को प्रणाम कर दैत्यों के त्रिपुर की ओर चल दिए। वहां जाकर त्रिपुर में प्रवेश करते ही वे त्रिपुर के अधिपति के तेज में उसी प्रकार शीघ्र भस्म हो गए जैसे अग्नि में पतंगे भस्म हो जाते हैं। उनमें जो कोई शेष बचे वे भाग गए और वहां से निकलकर व्याकुल हो शीघ्र विष्णु के समीप चले आए। तब पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उनको देखकर तथा वह सारा वृत्तांत सुनकर और इंद्र सहित सभी देवताओं को दुखी जानकर संतप्त चित्त हो गए और सोचने लगे कि इस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। उन दैत्यों के तीनों पुरों को बलपूर्वक नष्ट करने में देवताओं का कार्य किस प्रकार करूं, वे इसी चिंता से व्याकुल उठे। धर्मात्माओं का अभिचार से भी नाश नहीं होता, इसमें संशय नहीं है। ऐसा श्रुति के
आचार को प्रमाणित करने वाले शंकर जी ने स्वयं कहा है, हे श्रेष्ठ देवताओं, त्रिपुर में रहने वाले वे सभी दैत्य बड़े धर्मनिष्ठ हैं, इसलिए सर्वथा अवध्य हैं। यह बात असत्य नहीं है। वे महान पाप करके भी रुद्र की अर्चना करते हैं, इसलिए सभी प्रकार के पापों से वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे पद्म पत्र जल से पृथक रहता है। हे देवताओं, रुद्र की अर्चना से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और पृथ्वी के अनेक प्रकार के भोग एवं संपत्तियां वशीभूत हो जाती हैं। अतः लिंगार्चन परायण ये दैत्य उस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं और परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात वे भगवान पुरुषोत्तम उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डाल करने के लिए तत्पर हो गए। जब तक उनमें वेद के धर्म हैं तब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और जब तक वे पवित्र कृत्य करते हैं तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वहां से वे धर्म चला जाए, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे, इसमें संदेह नहीं। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। इसके बाद त्रिलोक के रक्षण के लिए शिव के द्वारा आदिष्ट देव सहायक उन विष्णु ने शिव की आज्ञा से देवताओं से कहा। विष्णु जी बोले, हे देवों, इस समय आप सभी लोग निश्चित रूप से अपने घर को चले जाएं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं बड़े यत्न से उन्हें रुद्र से अवश्य विमुख करूंगा और तब शिव जी अपनी शक्ति से रहित जानकर उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब वे देवगण विष्णु की आज्ञा को सिर पर धारण कर कुछ निश्चिंत हुए और फिर ब्रह्मा के द्वारा आश्वस्त होने पर प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके बाद विष्णु ने देवताओं के लिए जो उत्तम उपाय किया उसे आप भलीभांति सुनिए। वह सभी पापों का नाश करने वाला है। सनत कुमार बोले, उन महातेजस्वी विष्णु ने उनके धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अपने ही शरीर द्वारा एक माया में मुनि रूप पुरुष को उत्पन्न किया। वह अपना सिर मुंडाए हुए, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में एक काष्ठ का पात्र लिए हुए, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए और तथा उससे पग पग पर बुहारी करता हुआ हस्त परिमाण का वस्त्र अपने मुख पर लपेटे हुए विकल वाणी से धर्म धर्म इस प्रकार कह रहा था। वह उन विष्णु को प्रणाम कर उनके आगे स्थित हो गया और इसके बाद उसने हाथ जोड़कर पूज्य अच्युत विष्णु से यह वचन कहा, ए हरिहन, शत्रुनाशक, मैं क्या करूं? इसके लिए आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे? हे प्रभु, मेरे स्थान का भी निर्देश कीजिए। इस प्रकार उसका यह शुभ वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त होकर यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, मेरे शरीर से उत्पन्न हे महाप्राज्ञ, मैंने जिसके लिए तुम्हारा निर्माण किया है उसे सुनो। मैं कह रहा हूं, तुम मेरे ही रूप हो, इसमें संदेह नहीं है। मेरे शरीर से उत्पन्न हुए तुम मेरा कार्य करने में समर्थ हो, तुम मुझसे अभिन्न हो, इसलिए लोक में सदा पूज्य होगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारा नाम अरिहन होगा, तुम्हारे अन्य भी शुभ नाम होंगे। मैं तुम्हारे स्थान को बाद में बताऊंगा, इस समय मेरा प्रस्तुत कार्य आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक शास्त्र प्रयत्न पूर्वक बनाओ, जो माया में श्रुति स्मृति से विरुद्ध, वर्णाश्रम धर्म से रहित, अपभ्रंश शब्दों से युक्त और
कर्मवाद पर आधारित हो। आगे चलकर उसका विस्तार होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र के निर्माण का सामर्थ्य देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। उन परमात्मा श्री विष्णु का वचन सुनकर वह मायावी प्रणाम कर जनार्दन से कहने लगा। मुंडी बोला, हे देव, मुझे जो करना हो उसे शीघ्र बताइए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से सारा कार्य सिद्ध होगा। सनत कुमार जी बोले, मुंडी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान ने उसे माया में शास्त्र पढ़ाया और बताया कि स्वर्ग नरक की प्रतीति यहीं पर है, इसमें संदेह नहीं है। उसके बाद विष्णु ने शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके उससे पुनः कहा कि तुम त्रिपुर में रहने वाले इन समस्त दैत्यों को मोहित करो, तुम उन्हें दीक्षित करो और प्रयत्न पूर्वक इस शास्त्र को पढ़ाओ। हे महामते, मेरी आज्ञा के कारण तुम्हें ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा। हे यते, इसमें संदेह नहीं कि वहां स्रोत स्मार्थ धर्म प्रकाश कर रहे हैं, किंतु तुम इस विद्या के द्वारा उन सभी को धर्म से दूर करो। हे मुंडिन, अब तुम उन त्रिपुरवासियों के विनाश के लिए जाओ और तमोगुणी धर्म को प्रकाशित कर तीनों पुरों का नाश करो। हे विभो, उसके बाद वहां से मरुत स्थल में जाकर कलयुग के आने तक वहीं अपने धर्म के साथ निवास करना और उस युग के आ जाने पर तुम शिष्य प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना और उसी का व्यवहार करना। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का निश्चित रूप से विस्तार होगा तथा मेरी आज्ञा में तत्पर होकर तुम मेरी गति प्राप्त करोगे। और इस प्रकार देवादिदेव शंकर की आज्ञा से सर्वसमर्थ विष्णु ने उसे हृदय से आदेश दिया और इसके बाद विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए उस समय अपने रूप के अनुसार 4 शिष्यों का निर्माण किया और उन्हें स्वयं माया में शास्त्र पढ़ाया। जैसा वह स्वयं था उसी प्रकार के वे चारों शुभ मुंडी भी थे। वे परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार कर वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, तब शिव की आज्ञा का पालन करने वाले श्री विष्णु ने भी परम प्रसन्न होकर उन चारों शिष्यों से स्वयं कहा, जैसे तुम लोगों के गुरु हैं वैसे ही मेरी आज्ञा से तुम लोग भी बनो। तुम लोग धन्य हो और इस लोक में सदगति प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद वे चारों मुंडी हाथ में पात्र लिए, नासिका पर वस्त्र बांधे, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, अत्यधिक न बोलते हुए, धर्म ही लाभ तथा परम तत्व है ऐसा अति हर्ष पूर्वक कहते हुए वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई मार्जनी धारण किए हुए और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए विचरण करने लगे। हे मुने, तब वे सभी प्रसन्न होकर देवादिदेव श्री विष्णु को नमस्कार कर उनके आगे स्थित हो गए। उसके अनंतर भगवान विष्णु ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को अर्पित कर दिया और अत्यंत प्रेम के साथ विशेष रूप से उनके नामों को बताया और कहा, जैसे तुम मेरे हो उसी प्रकार ये भी मेरे हैं, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारा आदि रूप है, इसलिए आदि रूप यह नाम होगा और पूज्य होने से तुम पूज्य भी कहे जाओगे। ऋषि, यति, कीर्य एवं उपाध्याय ये नाम भी तुम लोगों के प्रसिद्ध होंगे। तुम लोगों को मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण करना चाहिए। अरिहन, यह मेरा नाम ध्यान योग्य तथा पापनाशक है। अब आप लोगों को लोक कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। लोक के अनुकूल आचरण करते हुए तुम लोगों की उत्तम गति होगी। सनत कुमार बोले, इसके बाद विष्णु को प्रणाम करके वह मायावी अपने शिष्यों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही शिव की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास गया और महामायावी विष्णु द्वारा प्रेरित वह जितेंद्रिय ऋषि त्रिपुर में शीघ्र प्रविष्ट होकर मायाचार करने लगा। उसने शिष्यों के सहित नगर के उपवन में निवास कर बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली माया
फैलाई। हे मुने, जब शिवजी के अर्चन के प्रभाव के कारण उसकी माया त्रिपुर में सहसा न चल सकी तो यति व्याकुल हो उठा। उसके बाद उत्साहहीन तथा चेतना रहित उसने दुखी मन से विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्मरण किए गए विष्णु जी ने हृदय में शंकर जी का ध्यान किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर शीघ्र ही मन से नारद जी का स्मरण किया। अब विष्णु जी के स्मरण करते ही नारद जी उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर हाथ जोड़े हुए वे उनके आगे खड़े हो गए। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि आप तो सर्वदा लोकोपकार में निरत तथा देवताओं का कार्य करने वाले हैं। तात मैं शिव जी की आज्ञा से कहता हूँ कि आप शीघ्र ही त्रिपुर में जाएं और उस पुर के निवासियों को मोहित करने के लिए एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां गए हैं। संत कुमार बोले, उनका यह वचन सुनकर मुनिश्री नारद जी बड़ी शीघ्रता से वहां गए जहां मायावियों में श्रेष्ठ वह ऋषि था। नारद जी भी बड़े मायावी थे। उन्होंने मायावी प्रभु की आज्ञा से उस पुर में प्रवेश कर उस मायावी से दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद नारद जी ने त्रिपुराधिपति के पास जाकर उसका कुशल मंगल आदि पूछकर राजा से सारा वृत्तांत का। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मपरायण, सभी विद्याओं में पारंगत और वेद विद्या में प्रवीण कोई यति आपके नगर में आया है। हमने बहुत धर्म देखे हैं परंतु इसके समान नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हमने इससे दीक्षा ले ली है। अतः हे दैत्य, हे महाराज, यदि आपकी भी इच्छा उस धर्म में हो तो आप भी उस धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लें। अब सनत कुमार जी बोले कि नारद जी का विशद अर्थ गर्भित वचन सुनकर वह दैत्याधिपति बड़ा विस्मित हो उठा और मोहित होकर मन से कहने लगा कि जब नारद जी ने स्वयं दीक्षा ली है तो हम भी उससे दीक्षा ग्रहण कर लें। ऐसा सोचकर वह स्वयं वहां गया। उसके स्वरूप को देखकर उसकी माया से मोहित दैत्य ने उस महात्मा को नमस्कार करके यह वचन कहा। त्रिपुराधिप बोला, पवित्र अंतःकरण वाले हे ऋषि, आप मुझे भी दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनूंगा। यह सत्य है, सत्य, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज के इस निर्मल वचन को सुनकर उस सनातन ऋषि ने प्रयत्न के साथ कहा, हे दैत्य, यदि तुम मेरी आज्ञा का सर्वथा पालन करोगे तभी मैं दीक्षा दे सकता हूं, अन्यथा करोड़ों यत्न करने पर भी दीक्षा नहीं दूंगा। इस प्रकार यह वचन सुनकर राजा माया के अधीन हो गया और हाथ जोड़कर बड़ी शीघ्रता से यति से वचन कहने लगा। दैत्यराज बोला, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसे ही करूंगा, उसके विपरीत नहीं करूंगा। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। यह सत्य है, सत्य, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, त्रिपुराधिपति का यह वचन सुनकर उस ऋषि श्रेष्ठ ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर उससे कहा, हे दैतेंद्र, आप सभी धर्मों में परम उत्तम इस दीक्षा को ग्रहण कीजिए, जिस दीक्षा के विधान से तुम कृतार्थ हो जाओगे। संत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस मायावी ने विधि विधान के साथ अपने धर्म में बताई गई दीक्षा उस दैत्य राज को शीघ्र ही प्रदान कर दी। हे मुने, अपने सहोदरों के सहित उस दैत्य राज के दीक्षित हो जाने पर सभी त्रिपुरवासी भी उस धर्म में दीक्षित हो गए। और हे मुने, उस समय महामायावी उस ऋषि के शिष्यों तथा परशिष्यों से वह संपूर्ण त्रिपुर शीघ्र ही व्याप्त हो गया। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।